Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है मुकेश एजुकेशन हब। दोस्तों, हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हमारी जो टू द पॉइंट की क्लास है उसके बारे में हम आपसे बात करते हैं और आपके बीच में हर दिन जो हमारा टू द पॉइंट का क्लास है वो लाते रहते हैं ताकि आपको बेनिफिशियल आपके एग्जाम के लिए मिल सके। दोस्तों, आज हम जिस टू द पॉइंट के तहत बात कर रहे हैं वो आपके हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ है और इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है, वो ऐसी चीज़ है जिसकी कमी से एक ऐसा रोग होता है जो इस समय भारत में 4 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को है। तो आज उसी चीज़ के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। तो मैं शुरुआत करता हूँ हमारे टॉपिक से। और हमारा टॉपिक आज क्या है? आज हमारा टॉपिक है इंसुलिन हार्मोन। वैसे तो ये जनरल साइंस का टॉपिक है, लेकिन करंट दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन 27 जुलाई को इसकी खोज हुई है। तो इसलिए करंट के लिए भी महत्वपूर्ण और आपके जनरल साइंस के पॉइंट की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं। इंसुलिन हार्मोन की अगर मैं बात करूं तो ये जो इंसुलिन हार्मोन है इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 27 जुलाई 1921 को, यानी आज ही के दिन 27 जुलाई 1921 साल में इस एक नए हार्मोन की हमारे शरीर में खोज की गई थी। अगर मैं बात करूं इसके खोजकर्ता का नाम क्या है, तो इंसुलिन हार्मोन को खोज करने वाले व्यक्ति का नाम सर फ्रेडरिक ग्रांट बेटिंग इनका नाम है। उनके साथ में एक उनके सलाहकार थे, उनका नाम था बेस्ट। सर फ्रेडरिक ग्रांट बेटिंग और उनके साथी जो थे बेस्ट, उन्होंने इस इंसुलिन हार्मोन की हमारे शरीर में खोज की थी। अब ये इंसुलिन हार्मोन सबसे पहले कहाँ पाया गया? तो सबसे पहले ये जो है बेलों के अग्नाशय में पाया गया था। अग्नाशय जो हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत के बाद में, उस चीज में वहां पे इंसुलिन पाया गया था अग्नाशय के अंदर। सबसे पहले कहाँ पाया गया? बेलों के अग्नाशय में पाया गया था। और खोजकर्ता कौन थे? सर फ्रेडरिक ग्रांट बेटिंग और बेस्ट। उन्होंने खोज की थी 27 जुलाई 1921 को, आधिकारिक रूप से इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी। अब मैं आपको इंसुलिन हार्मोन के बारे में बताता हूँ। इंसुलिन हार्मोन आखिरकार क्या चीज है, कैसे ये काम करता है और कैसे इनका हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है, तो वो चीज मैं आपको बताता हूँ। इंसुलिन हार्मोन की अगर बात करूँ तो इंसुलिन हार्मोन जो है वो हमारे शरीर के अंदर जो ग्रंथि होती है उसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि, जो आमाशय के नीचे होती है। अग्नाशय जो ग्रंथि होती है, अग्नाशय ग्रंथि को मैं इंग्लिश में कहता हूँ प्रेक्रियांस ग्रंथि, जो कि अग्नाशय इसका हिंदी में नाम है। वो जो ग्रंथि है प्रेक्रियांस जो ग्रंथि है, उससे निकलने वाला एक केमिकल रसायन होता है। उस केमिकल रसायन को मैं क्या कहता हूँ? इंसुलिन हार्मोन, यानी ये बनता वहीं पे है। अब अगर मैं ये कहूँ, उसके अलावा इसके खोज की मैं थोड़ी और बात करता हूँ। इंसुलिन जो है उसके आपकी खोज करता तो है सर फ्रेडरिक ग्रांट बेटिंग और बेस्ट, लेकिन उससे पहले भी अगर ये पूछे कि इंसुलिन के प्राथमिक संरचना की खोज किसने की, इंसुलिन के प्राथमिक संरचना की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है फ्रेडरिक सेंगर ने इंसुलिन के प्राथमिक संरचना की खोज की थी। ये ब्रिटिश जीवशास्त्री थे और उन्हें इसी खोज के लिए सन 1958 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये इंसुलिन के खोज के बारे में, इंसुलिन क्या होता है वो मैंने आपको पढ़ाया है। अब मैं आपको इंसुलिन के बारे में पढ़ाता हूँ। मैं बताता हूँ दोस्तों कि एक प्रकार से मैं कहता हूँ हमारे शरीर में जो ये अग्नाशय ग्रंथि होती है, उस अग्नाशय ग्रंथि में एक लेंगरहैंस जो दीपिकाएं होती है, लेंगरहैंस द्वीप होता है। और ये लेंगरहैंस द्वीप क्या होता है? उस अग्नाशय ग्रंथि के ऊपर कुछ कोशिकाओं का समूह पाया जाता है और उस कोशिकाओं के समूह को लेंगरहैंस द्वीप कहा जाता है। लेंगर द्वारा इसकी खोज की गई थी, वैज्ञानिक लेंगर नाम के, इसलिए इसको लेंगरहैंस द्वीप कहा जाता है। ये कोशिकाओं का समूह होता है और इसी लेंगरहैंस द्वीप पर ये एक कोशिका पाई जाती है। उस कोशिका का नाम होता है बीटा कोशिकाएं। एक प्रकार से मैं कहता हूं जैसे कोई ट्रेन आती है, तो ट्रेन को अगर सिग्नल दिखा दिया जाता है, अगर सिग्नल ऑन होता है तो ट्रेन आने का संकेत होता है, अगर सिग्नल ऑफ होता है तो ट्रेन नहीं आती है, पहले ही रुक जाती है। तो ये जो बीटा कोशिका है हमारे शरीर में एक सिग्नल का काम करती है। इस अग्नाशय ग्रंथि के ऊपर एक सिग्नल का काम करती है। होती कहाँ पे है? अग्नाशय ग्रंथि में लेंगरहैंस जो द्वीप होता है उसके ऊपर बीटा कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये एक सिग्नल का काम करती है। मतलब ये होता है कि जब भी हम कुछ खाते हैं, ठीक है, तो हमारा शरीर मांग करता है शुगर की। अब वो हमारा शरीर मांग तो शुगर की करता है, लेकिन शुगर को लाने वाला जो होता है, पूरे शरीर में पहुंचाने वाला होता है इंसुलिन हार्मोन। ये शुगर को हमारे पूरे शरीर में जहां जहां जो हमारे अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वहां वहां ये पहुंचाता है। ठीक है,
उसका नाम होता है इंसुलिन हार्मोन। लेकिन उस इंसुलिन हार्मोन को ऑर्डर कौन देता है, निर्देश कौन देता है, सिग्नल कौन भेजता है कि शरीर में हमारे शुगर की भी आवश्यकता है। तो उसको जो संदेश भेजाता है, सिग्नल जो भेजा जाता है इंसुलिन हार्मोन को कि आप आइए हमारे शरीर में शुगर को पहुंचाइए, संदेश भेजने वाली जो कोशिका है उसको बीटा कोशिका कहा जाता है। इसलिए हमारे शरीर में ये एक संदेश वाहक का, एक सिग्नल का काम करती है बीटा कोशिकाएं। अब ये होता है कि जब हम कई बार ये होता है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम खराब हो जाता है, तो इम्यूनिटी सिस्टम के खराब होने से बीटा कोशिकाएं नष्ट होने लगती है। वैसे तो ये लगभग 50 की उम्र के बाद में एक प्रकार से धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, लेकिन कुछ हमारे जो कम उम्र में भी ये नष्ट हो सकती है। कब? जब हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखें, जब हमारी जो एक प्रकार से कहे ना कि जो हमारी क्षमता है, जो हमारी पचाने की क्षमता है, ये सब खराब हो जाए किन्हीं कारणों से, तो उस चीज में हमारी बीटा कोशिकाएं क्या आता है, स्वतः समाप्त होने लगती है। और जब वही समाप्त हो जाने लगेगी, यानी कि अगर सिग्नल ही खराब हो जाएगा तो ट्रेन को आने ना आने का संकेत कहाँ से मिलेगा? बस वही चीज होती है। यानी कि जब ये बीटा कोशिकाएं समाप्त होने लगती है तो फिर ये जो हमारा इंसुलिन हार्मोन है, इसको ये संकेत ही नहीं भेजा जाता है कि आप हमारे शरीर में भी कहाँ कहाँ शुगर की आवश्यकता है, हमारे शरीर में कहाँ आवश्यकता है। तो इस कारण से हमारे शरीर में शुगर तो पहुंचता है, लेकिन वो सभी अंगों तक नहीं पहुंच पाता है। और रीजन ये होता है, फिर ऐसी कारण से एक स्थिति उत्पन्न होती है, और इस स्थिति का नाम होता है टाइप 1 हेपेटाइटिस। टाइप 1 हेपेटाइटिस होता है जिसके अंदर हमारा शरीर इंसुलिन बनाने, सॉरी टाइप 1 हेपेटाइटिस नहीं, टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं हम इसे। टाइप 1 डायबिटीज, जो डायबिटीज का रोग होता है ना, वो यही होता है, टाइप 1 डायबिटीज। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा शरीर इंसुलिन को बनाना ही बंद कर देता है, ठीक है। तो इसे हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। और इस कारण से ये होता है कि इंसुलिन शुगर को नहीं पहुंचा पाता है और शुगर की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। और जब शुगर की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमारे जो रोग हो जाता है, उस रोग का नाम होता है मधुमेह रोग। यानी कि इंसुलिन की कमी के कारण हमारे शरीर में जो रोग होता है उसका नाम है मधुमेह रोग। और शायद इसी कारण से, इन सब कारणों से हमारे इंसुलिन हार्मोन काफी महत्वपूर्ण हमारे लिए जानना जरूरी होता है। तो ये हमने पहली स्लाइड में इंसुलिन हार्मोन के बारे में कुछ बेसिक पढ़ा, उसके बाद में हम पढ़ेंगे। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हम इंसुलिन हार्मोन के बारे में और पढ़ते हैं। और मैं कहता हूँ हमारे जो अग्नाशय ग्रंथि होती है, उस अग्नाशय ग्रंथि में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। वो कोशिकाएं कौन सी होती है? एक होती है अल्फा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाएं जो होती है वो अग्नाशय में स्थित ये कोशिका होती है। और ये कोशिकाएं, अल्फा जो कोशिका है वो ग्लूकागोन नाम का एक तत्व बनाती है। और ये ग्लूकागोन तत्व काम क्या करता है? ये इंसुलिन के जो प्रभाव है उनको कंट्रोल करता है हमारे शरीर में। और जो हमारे शरीर में रक्त में जो शर्करा का स्तर है, जो हमारी शुगर की मात्रा है, उसको बना के रखता है। उसको बना के कौन रखता है? ये ग्लूकागोन तत्व बना के रखता है। और ये बनाता कौन है ग्लूकागोन तत्व को? अल्फा जो कोशिकाएं है। उसके अलावा बीटा कोशिकाएं मैं आपको बता चुका हूँ, अग्नाशय प्रेक्याज ग्रंथि में लिंगरहंस द्वीप समूह पर स्थित होती है, ठीक है। उसके अलावा डेल्टा कोशिकाएं जो है वो भी एक तत्व बनाती है। उस तत्व का नाम क्या है? उस तत्व का नाम होता है सोमाटोस्टोन। सोमाटोस्टोन नाम का एक तत्व बनाती है कौन? डेल्टा कोशिकाएं। ये काम क्या करता है सोमाटोस्टोन? ये हमारे शरीर में इंसुलिन और ये जो ग्लूकागोन है उन दोनों के बीच में संचार का काम करती है, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का काम करवाती है। ये हमारा कौन सा जो सोमाटोस्टोन तत्व है जो डेल्टा कोशिकाएं बनाती है। उसके अलावा इंसुलिन जो हमारा हार्मोन होता है उसे रासायनिक आधार पे हम पेप्टाइड हार्मोन का नाम भी देते हैं। पेप्टाइड हार्मोन इसका नाम है रासायनिक आधार पर। उसके अलावा इंसुलिन हार्मोन काम क्या करता है? तो ये हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। कितना हमारे शरीर में शर्करा की जरूरत है, कितने शरीर में शुगर की जरूरत है, कितनी नहीं है, उस चीज को कंट्रोल करने का काम करता है। यानी कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है, उसका नाम है इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगली स्लाइड पे जो कुछ बची और बातें हैं वो आपको पढ़ाते हैं। तो हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर और कुछ और जानते हैं इस इंसुलिन हार्मोन के बारे में। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपकी इंसुलिन हार्मोन के बारे में आपको जानना चाहिए वो चीज ये क्या है कि अगर शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो कमी से ये होता है, कमी से मैंने आपको बताया कि जो शुगर है वो हमारे शरीर में सही जगहों पे नहीं पहुंच पाता और नहीं पहुंचने के कारण टाइप 1 डायबिटीज होता है। और जब टाइप 1 डायबिटीज क्या करता है, हमारे शरीर में इंसुलिन को बनाना बंद कर देता है और इससे इंसुलिन के शरीर में कमी आ जाती है। और जब शरीर में इंसुलिन की कमी आ जाती है तो उस कारण हमारे शरीर में जो मधुमेह नाम का रोग हो जाता है। और मधुमेह रोग यानी कि जो आज के टाइम पे शुगर जिसको कहते हैं, तो मधुमेह रोग कब होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? मधुमेह रोग।
कई बार ये हो जाता है इंसुलिन हार्मोन ज्यादा भी हो जाता है। तो कई बार इंसुलिन हार्मोन जब ज्यादा हो जाता है तो इंसुलिन हार्मोन की अधिकता यानी कि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है। तो उस समय इंसुलिन की अधिकता से जो रोग हो जाता है उससे भी एक रोग होता है, उस रोग का नाम होता है हाइपोग्लाइसीमिया रोग। हाइपोग्लाइसीमिया रोग यानी कि इंसुलिन की मात्रा कम हो तो मधुमेह रोग होता है, और अगर अधिक हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। इस रोग में व्यक्ति में जनन क्षमता और दृष्टि का कमजोर होना पाया जाता है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रजनन क्षमता एक व्यक्ति में उसकी कमी होने का कारण होता है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आती है, और विटामिन ई के रासायनिक नाम होता है टेकाफेरोल। ठीक है। उसके अलावा इंसुलिन हार्मोन यानी कि जो मधुमेह रोग के लिए एक जो पौधा होता है वो औषधि हमें प्रदान करता है। तो मधुमेह के लिए कारक औषधि वाला जो पौधा होता है उस पौधे का नाम है डहेलिया। डहेलिया नाम का एक पौधा होता है और वो पौधा मधुमेह के लिए कारक औषधि प्रदान करता है। उसके अलावा भारत में मधुमेह रोग के लिए एक इंसुलिन ब्रांड भी बनाया गया है, जो बनाया है बायोकॉन नाम की कंपनी ने। बायोकॉन नाम की जो कंपनी है उसने एक इंसुलिन ब्रांड बनाया है जो कि और इंजेक्शन के मुकाबले सस्ता रहता है। उसके अलावा श्रेया लाइफ साइंसेज है हमारी, जो मुंबई की एक कंपनी है श्रेया लाइफ साइंसेज, उसने एक ओरल इंसुलिन स्प्रे बनाया। और ये ओरल इंसुलिन स्प्रे काम कैसे करता है, ये मुंह इसमें हम इंजेक्शन की बजाय मुंह और नाक से इंसुलिन की मात्रा को शरीर में पहुंचाते हैं। इंजेक्शन से मुक्ति मिलती है। तो ये जो इंसुलिन हार्मोन है इसके बारे में हमने आज पढ़ा है, यानी कि हमारे शरीर का एक मुख्य हार्मोन है और इसकी कमी से मधुमेह नाम का रोग होता है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा, इसकी जो खोज आज के दिन हुई थी, इसलिए हमने आज इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए। हम अपनी अगली क्लास में और अधिक टू द पॉइंट के जो कंसेप्ट आपके बीच में लाएंगे। धन्यवाद।